नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ पूजा चतुर्वेदी और आज मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसी छोटी सी आदत के बारे में जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। यह छोटी सी आदत आपकी पूरी जिंदगी बदल देगी, आप विश्वास करके देखिए। हम अक्सर सोचते हैं कि सफलता के लिए बड़े बड़े बदलाव करने पड़ते हैं, लेकिन सच यह है कि जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव उस छोटी छोटी आदतों से आता है, उस छोटे छोटे व्यवहार को देखकर आता है, छोटी छोटी चीजों को करके आता है। आज मैं बताऊंगी आप सभी को कि कौन सी ऐसी छोटी सी एक आदत है जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। अगर आप मेरे नजरिए से देखिएगा तो मैं बोलूंगी कि हर सुबह जब आप 10 मिनट खुद के लिए निकालते हो, सुबह उठते ही मोबाइल देखने के बजाय अपने दिन की शुरुआत अच्छे से मुस्कुराकर और खुद के साथ कीजिए। जब भी मैं सुबह उठती हूँ, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस अगर आपसे शेयर करूँ तो मैं कभी भी मोबाइल नहीं देखती हूँ। ये जो मोबाइल है यही सबसे बड़ा दुश्मन है। मैं सुबह उठती हूँ, सबसे पहले छत पे टहलती हूँ, हल्का लुकवार्म वाटर पीती हूँ और जब मैं पानी पीती हूँ तो मैं खुद को महसूस कर रही होती हूँ। 2 मिनट गहरी सांस लेती हूँ और कुछ चीजें जैसे कि मैं क्या करने वाली हूँ, मैं कैसे करूंगी, उन सब चीजों का एक लक्ष्य तय कर लेती हूँ। मैं पूरे दिन के टारगेट को उसी टाइम तय कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह का टाइम जो होता है वो खुद के लिए और खुद के साथ बिताना सबसे बेटर माना जाता है। पता है आपको एक चीज, ये सब करने की जरूरत क्यों होती है? ऐसी आदत जब आपके अंदर होगी तो आप उससे बहुत ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। जब मैं दिन की शुरुआत ना सकारात्मक सोच के साथ करती हूँ और जब आप भी अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक सोच के साथ करेंगे तो आपका तनाव कम होगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपका ध्यान जो है वो केंद्रित रहेगा। हर काम में आपका मन लगेगा, चाहे वो काम बड़ा हो चाहे वो छोटा हो। मैं आपको एक छोटी सी कहानी यहाँ पर जरूर सुनाना चाहूंगी, जिसके थ्रू मैं आपको समझाना चाहूंगी कि एक इंसान हर दिन देर से उठता था और पूरे दिन परेशान रहता था। पता है, एक दिन उसने तय किया कि मैं हर रोज तो देर से उठता हूँ, मैं कल 10 मिनट पहले उठूंगा और अपने पूरे दिन की योजना बनाऊंगा। आप बिलीव नहीं करेंगे, कुछ ही महीनों में उसकी काम करने की क्षमता बढ़ गई, उसका तनाव कम हो गया, उसके बदलाव को लोग नोटिस करने लगे। आसपास में जो आपके लोग होते हैं वो सबसे पहले नोटिस करते हैं कि आपके अंदर कौन सा बदलाव आया है। वह इंसान जो हर रोज देर से उठता था और पूरी दिन परेशान रहता था, लेकिन उतनी इच्छा शक्ति से उसने जब तय किया कि वो 10 मिनट पहले उठेगा और जब वो 10 मिनट पहले उसने खुद को दिया और पूरी योजना को तय कर लिया तो और अपने साथ खुद से इसके साथ जब समय बिताया तो वो सफल हुआ। याद रखिएगा, बड़ी जो आदतें बनती है वो छोटी छोटी आदतों से बनती है। हर रोज थोड़ा थोड़ा सुधार आपको वहां पहुंचा सकता है जहां आप पहुंचना चाहते हो, जो आपका लक्ष्य है वहां तक आपको पहुंचा सकता है। आज मैं आपको एक छोटी सी शुरुआत करना चाहूंगी और आपसे पूछना चाहूंगी कि आपके अंदर ऐसी कौन सी आदत है जिससे आपके अंदर सकारात्मक बदलाव आया हो। जरूर से जरूर बताइएगा, कमेंट करके कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आपको एक चीज पता है, कई लोगों से मैंने सुना है कि उनका किस्मत उनका साथ नहीं देती है, लेकिन सच्चाई क्या है आपको पता है? सच्चाई यह है कि किस्मत से पहले आदतें हमारा भविष्य तय करती है। हमारी आदत कैसी है? जो बच्चा हमेशा अपनी क्लास में रैंक 1, 2, 3, 4, 5 लाता है और उस पर बना रहता है, वो पहले से ही अपनी सारी चीजों को तय किया हुआ रहता है। उसे क्या पढ़ना है, कितना
पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कब पढ़ना है। रैंक 10 में बने रहना बहुत बड़ी बात होती है और ये अपने आप में बहुत बड़ा बिग अचीवमेंट माना जाता है किसी भी क्लास के लिए, उस बच्चे के लिए। वह बच्चा हर एक छोटी छोटी चीजों को याद करता है जो क्लास में पढ़ाया जाता है, उसे पहले से पढ़ के जाता है। जो उसे पढ़ाया गया है उसे वो घर आकर पढ़ता है। आदतें जो होती हैं वो क्यों महत्वपूर्ण है पता है आपको? जो हम रोज करते हैं वही धीरे धीरे हमारी पहचान बन जाती है। अगर आप रोज अच्छा सोचते हैं, अच्छे लोगों के साथ रहते हैं तो आपकी सोच अच्छी होती है। सामने वाला अगर गलत भी कर रहा हो तो वो आप पर कभी भी हावी नहीं हो पाता। जब आप अच्छा करते हैं तो आपको ये चीज बताता है कि आप जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए टाइम की वैल्यू करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो समय की वैल्यू नहीं करता वो इंसान पीछे रह जाता है और जो इंसान टाइम की वैल्यू करता है वह आगे बढ़ जाता है। सफलता अक्सर आपको 2 कदम आगे रखती है। कुछ लोग उसे नींद में गवा देते हैं, बातों में गवा देते हैं, इधर उधर की कभी ऐसे कभी वैसे करके गवा देते हैं। ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। एक आदत जो तुरंत आप सबको छोड़ देनी चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगी। सुबह उठते ही ये जो मोबाइल है ना, इसको स्क्रॉल करना सबसे गंदी आदत है। इतना खराब लगता है, सुबह उठा, ब्रश नहीं किया, कुल्लर नहीं किया, पानी नहीं पिया और ये मोबाइल जो सबसे बड़ा दुश्मन है। सोकर उठकर खुद को आईने में देखिएगा एक बार, आपकी जो विश होगी वो पूरी हो जाएगी। ये टॉप मैजिकल सीक्रेट मैंने बताया आपको। रात भर जिस ऊर्जा का संचालन आपके पूरे शरीर, पूरे बॉडी के अंदर हुआ है, वो शुरुआत आपने महज इस छोटे से मोबाइल को पकड़ के खत्म कर दिया। मैं खुद वीडियो एडिटिंग करती हूँ, वीडियोस बनाती हूँ और बहुत ज्यादा इस चैनल पे काम करती हूँ, लेकिन सुबह 8 बजे से पहले मैं व्हाट्सएप नहीं चलाती, मोबाइल टच नहीं करती। मैं मॉर्निंग में वीडियोस भी अपलोड नहीं करती। मेरे वीडियोस अपलोड करने का टाइम भी चेंज है, या तो मैं 1 बजे के बाद करती हूँ या फिर शाम में करती हूँ 10 बजे तक या 7, 8, 9 बजे तक, पर सुबह बिल्कुल नहीं। सुबह उठकर ये जो मोबाइल स्क्रॉल करते हैं ना, उन्हें देखकर कभी कभी बहुत तेज गुस्सा आता है। जो मोबाइल स्क्रॉल करता है यह आदत समय बर्बाद करती है, आपकी बातों को बहुत ज्यादा, आपके दिमाग को बहुत तेज भटकाती है। और आप जो सोकर उठकर जो आपके शरीर को आराम मिला है, जो आपकी जिंदगी में आप एक नई सोच की शुरुआत करना चाहते हैं, और मोबाइल उठाकर आप उस शुरुआत को एक बंद डब्बे में पैक कर देते हैं। तो एक आदत जो आपको तुरंत छोड़ देनी चाहिए वो है सुबह उठकर मोबाइल देखने की आदत। एक आदत जो आपको तुरंत अपनानी चाहिए पता है क्या है? इसके जगह पर आप एक आदत अपना सकते हैं, वो है कुछ पढ़ना या कुछ लिखना, कुछ अच्छी जानकारी लेना। मेरे 2 बच्चे बहुत छोटे हैं और मैं उन्हें देखती हूँ कि अक्सर वो कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं, कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हैं। वही मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि आप देखिएगा वॉल पे बहुत कुछ यहाँ पर बना हुआ है और कुछ ना कुछ वो करते रहते हैं। भले वो फट जाता है, हल्के पेपर में बनता है, पर वो बनाते रहते हैं। कुछ ना कुछ कॉपी पे लिखते रहते हैं, कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं। देखिए मेरे पास भी कुछ रखा हुआ है, कुछ ना कुछ वो जरूर करते रहते हैं। तो छोटे बच्चे जब कुछ कर सकते हैं, अपने साथ समय बिता सकते हैं, तो हम बड़े क्यों नहीं खुद के साथ समय बिता सकते हैं? इससे आत्मविश्वास मजबूत होता है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कि मेरे छोटे बच्चे जो अभी भी रात में उधर कुछ ना कुछ कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ बना कर ही सोते हैं, जो उनकी अच्छी आदतों में से एक मानती हूं मैं। आपको एक चीज पता होनी चाहिए, कहीं ना कहीं आपने इस चीज को पढ़ा होगा या सुना होगा। मैंने भी सुनकर ही सीखा है, मैंने भी पढ़कर ही सीखा है। मैं भी बहुत अच्छे अच्छे लोगों को मैंने फॉलो किया और उनके वीडियोस से सोच समझकर अपनी जिंदगी को बेटर बनाने की कोशिश की।
उन सब के सार को निकाल के अपने एक्सपीरियंस के साथ मैं ये वीडियोस आपके लिए बनाती हूँ। जो मैं खुद पर लागू की होती हूँ वही चीजें मैं आपके लिए लेकर आती हूँ नियमित रूप से। अगर आप पता है 21 दिन तक कोई एक काम करते हैं तो कहा जाता है कि किसी भी नई आदत को लगभग बनने में 21 दिन लगते हैं, 21 डेज। इसलिए हर एक छोटी आदत को पकड़िए, उसे रोज दोहराइए, कम से कम 21 दिन तक। रिजल्ट की चिंता नहीं कीजिए, धीरे धीरे बदलाव दिखाई देगा। मैं एक छोटे से एग्जाम्पल से आपको समझाना चाहूंगी। जब भी मैं एग्जाम्पल देती हूँ, आपको पता है कि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से देती हूँ, तो मैं आपको बता दूं कि मेरी जो छोटी वाली बेटी है, जब वो 3.5 इयर्स की थी तो वो पेट पर पी कर देती थी, सुसु कर देती थी। ये आदत हर बच्चे में होती है, हर बच्चे में ये आदत होती है, कोई नई बात नहीं है। लेकिन मैंने उसको 21 दिन का संकल्प दिया, उसे समझाया कि कोई चीज जब 21 डेज तक आप करते हो तब वो आदत आपकी छूट जाती है। उसे अफसोस होता था पी करने के बाद कि मैंने क्यों कर दिया। आप बेटा जब आप 21 दिन तक इस चीज को आगे कंटिन्यू करोगे तो एक एक दिन जब आप काउंट करोगे, डे 1, डे 2, डे 3, और आप बिलीव नहीं करोगे, उसके दिमाग में चलता रहता था कि मुझे सुसु नहीं करना है। वो मुझे याद है, जो बच्ची उठती नहीं थी, वो बच्ची सोने से पहले 2 बार वॉशरूम को यूज किया करती थी, जाती थी। तो उसने लिखना शुरू किया 1, 2, 3, 4, 5, 6। मैं खुद अपनी बेटी को इसी वीडियो में लास्ट में लेकर आऊंगी और आपकी जो मेरे क्वेश्चन है या आपके जो क्वेश्चन, उसका जवाब वो खुद देगी। वो बताएगी कि उसने कैसे 21 डेज का जो चैलेंज मैंने दिया, बहुत छोटी थी लेकिन समझी उस बात को और उस चीज को समझकर उसने उस चीज को पूरा किया और 21 डेज के अंदर ही उसने सुसु की आदत छोड़ दी और वो अब कभी भी बेड पर पी नहीं करती है। जीवन का यही बड़ा सत्य है दोस्तों कि आप क्या करते हैं और कैसे करते हैं उसको तय करना जरूरी है। हर रोज छोटी छोटी आदतों से सीखते हैं। एक छोटी सी बच्ची को जब मैंने 21 डेज का चैलेंज दिया तो उसने उस चीज को पूरा किया और उससे वो सीख भी गई। तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक छोटी सी बच्ची का माइंड जब इतना वर्क कर सकता है तो हमारा और आपका क्यों नहीं कर सकता। बड़े बच्चे का दिमाग क्यों नहीं वर्क कर सकता। आप बच्चे को समझा के देखिए, मेरी बच्ची खुद आएगी और उसके आपके सामने इस चीज को मैं पूछूंगी और वो बताएगी। ये भी हो सकता है कि लोग उसके वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे क्योंकि वो एक एग्जाम्पल है, एक ऐसी एग्जाम्पल है जो उसने खुद ही अपने ऊपर काम करके इतनी छोटी उम्र में उसने अपने आप को ठीक किया और आज 3 साल हो गए, उसने अभी तक कभी पेट में पी नहीं किया। आज मैं आपको बताऊंगी और एक चीज जो बहुत अच्छी आदतों में मानी जाती है जिसे आपको सोचना चाहिए और उसको जरूर से जरूर अपने जीवन में अपनाना चाहिए। आपको पॉजिटिव सोचना और छोटे छोटे कदम जब हम उठाते हैं ना तो वही हमें मंजिल तक पहुंचाती है। अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब मैं अपनी बेटी को रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आए। बच्चे से कभी ऑर्डर करके बात नहीं कीजिएगा, बच्चे से ऑलवेज रिक्वेस्ट करके बात कीजिएगा। ऑर्डर किसी को भी पसंद नहीं आता है। ऑर्डर सिर्फ जाकर आप रेस्टोरेंट में करिए, वो जो मेनू लाता है ना उससे कीजिए, वो ऑर्डर लेने में मस्त लगेगा आपको। लेकिन अपने घर में या अपने परिवार के किसी मेंबर को रिक्वेस्ट के साथ बोलिए और मैं आपको उसे बुलाती हूँ और उससे पूछती हूँ, ठीक है। और वो देखिए कितने अच्छे से आंसर करेगी इस चीज को, तो मैं उसे अभी बुलाती हूँ और देखिए कि वो आ रही है और देखिए मैंने बोला और देखिए वो आ रही है और वो बताएगी। हाँ, हेलो करो सबको, हेलो। और देखिए ये है मेरा प्यारा सा बच्चा, मेरा राज दुलारा, मेरा आँख का तारा।
और ये बताएगी आपको कि कैसे इन्होंने अपनी आदत को चेंज किया। तो पीहू, अपना नाम बताओ बेटा। पीहू, पीहू चतुर्वेदी नाम है इनका। और पीहू, जब आप छोटे थे 3.5 years के थे, तब आपको कौन सी गंदी आदत थी? पी करने की, बेड पर पी करने की। लेकिन बेटा वो आदत आपने कैसे छोड़ी? आपने मुझे चैलेंज दिया 21 days में कि मैं नहीं करूँगी, तो मैंने इसको पूरा किया। और अब आप पी करते हो बेड पे? नहीं। तो देखिए, ये एक बिग एग्जाम्पल है जो मेरे बच्चे ने दिया। थैंक यू पीयू मेरे वीडियो में आने के लिए। आई लव यू मेरा बच्चा, थैंक यू। ओके, बाय कर दो सबको। तो इससे आपको क्या सीखने के लिए मिला पीयू? 21 days के इस जो आपने अप्लाई किया, तो उससे आपने क्या सीखा? मैंने सीखा कि अब से वेट भी नहीं करना। हाँ, और जब आप कोई भी नई चीज शुरू करते हो और जो आपसे नहीं होता है, तो आप अपनी जिंदगी में कैसे फिर 21 days का चैलेंज लेकर उसको पूरा करते हो? मैं 21 days का चैलेंज लेकर उसको कैसे भी पूरा करती हूँ, क्योंकि मुझे वो चैलेंज पूरा करना ही है, क्योंकि मेरे दिमाग में वो मम्मी ने डाला है। तो चलो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू पीयू, बाय बाय। ओके, तो देखिए, मैंने अपने वादे के अनुसार अपने बच्चे को फ्रंट कैमरा में सामने लाया, क्योंकि छोटे बच्चे को आप गलत नहीं सिखा सकते, छोटे बच्चों से गलत नहीं बुलवा सकते, क्योंकि बच्चा आपका है। आज आप उसको गलत बोलने के लिए कहोगे तो वो बर्थडे आपसे पीछे भी गलत बोलेगा। तो ऐसा कोई भी काम ना करे जिससे आपको और आपके परिवार को दिक्कत हो। तो ये बच्ची जो है बहुत प्यार से हर सिचुएशन को आपको समझा गई। तो मेरी वीडियोज आपको कैसे लगे और मेरी पीहू की ये आवाज आपको कैसे लगी, तो मेरी पीहू की इस बात को गौर फरमाइएगा और अपने बच्चों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। 21 day चैलेंज बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आगे नए वीडियो में फिर से मैं मिलती हूँ आपके साथ एक नए चैलेंजिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे आप सभी को, बाय बाय।